वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो पहले का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा और उसके अंदर में आपने गेम समझी होगी। और मैंने जो बताया था कि 2:30 बजे के बाद मूव आता हुआ नजर आएगा, उसको इस्तेमाल कर कर और जो लेवल्स बताए थे उनसे प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। आज का दिन ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करी गई रिटेल की और उसके तहत पे काफ़ी सारे रिटेल ने खोया हुआ। अब जो डेटा बना हुआ है वो ऐसा है कि अब सेल संभाल कर कीजिएगा। मैं इतने दिन से बता रहा था कि सेल कीजिए, मगर जो लेवल्स आ सकते थे वो आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भी थोड़ा और मार्जिन है, नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है मार्केट, लेकिन वहां पर जाकर अब ये फिर से डिसाइड करेगी कि अब बड़ा डिप आएगा। और वो जो मैं गैप अक्सर बताता आ रहा हूँ, आपको हर बार बताता आ रहा हूँ हर वीडियो में कि 17,100 के पास गैप है, क्या ये उसको फिल करने के लिए जाएगी या अभी जो रिसेंट वाला लेवल है वहीं से बाउंस करेगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेटा को समझते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज हुआ गया, कल मैंने बताया था आपको, DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बड़े अमाउंट में बेचा था, 2,528 करोड़ का। और मैंने बता रखा है आपको, वीकली वीडियो में भी समझाया हुआ है कि FIIs जब जब बेचेंगे तब ये पैसा लगाकर मार्केट को गिरने से बचाते हैं। और अब क्योंकि FIIs खरीद रहे हैं, FIIs ने मई का महीना 27,856 करोड़ से ज्यादा की बाइंग के साथ क्लोज करा है, जिसका मतलब वो साफ साफ है कि बाइंग में आ चुके हैं। तो इन्होंने आखिरी दिन मई का यूज करा सेल करने के लिए। कल की कहानी हो गई खत्म। आज नया महीना शुरू हुआ और आज इन्होंने फिर से बाइंग करी है। 488 करोड़ से ज्यादा की बाइंग इन्होंने कर डाली है, यानी कि अभी भी कहानी वही की वही है। और FIIs ने थोड़ी सी छोटी सी सेलिंग करी है। कल इन्होंने 3,405 करोड़ का माल खरीदा था, आज इन्होंने 71 करोड़ का माल बेचा है। और जून का महीना शुरू हो गया, यही फिगर मंथली है। तो बहुत कुछ हुआ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन अब ये नेगेटिव हो सकता है। और ये डिप तो आना था, मैंने बताया था, रिट्रेसमेंट तो आती है, मार्केट सीधी ऊपर नहीं जाती, हर रोज बता रहा था। उम्मीद करता हूँ आप रोज वीडियो देख रहे थे और समझ रहे थे और फायदा उठाया होगा। अब क्या होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि अगर अब डिप आया तो बढ़िया और पैसा बनता नजर आएगा, और अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो और भी कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। वो क्या है उनको समझेंगे। आइए उससे पहले डेटा समझ लेते हैं। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे गिर रहा है, जबकि अगर मार्केट को नीचे गिरना हो तो अमूमन वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई भी कनेक्शन डायरेक्ट विक्स और मूवमेंट इन निफ्टी नहीं होता है। क्या बताता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स? वो ये बताता है कि आपकी एक रेंज ऑफ द मूवमेंट क्या हो सकती है। इसका भी फॉर्मूला है, गूगल में ढूंढिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। मैं बताने लगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी भी ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी, मतलब डायरेक्शन पकड़ कर चलेगी मार्केट, कुछ यही दर्शा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब अभी ये और नीचे जा सकती है, हाँ जा सकती है, और जाने के लिए तैयार बैठी। आज जो हुआ उसके तहत में 46 पॉइंट्स को लूज कर कर निफ्टी क्लोज हुआ है 18,487 पर। मैंने कल बताया था 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब ये 87 पे, यानी कि 13 पॉइंट नीचे, इसको मान सकते हैं कि ब्रीच कर दिया है, और साथ में ये भी मान सकते हैं कि नहीं, आज एक्सपायरी थी उसकी मैनेजमेंट में, शायद ये रह गया, लेकिन ब्रीच हुआ नहीं है। बाकी की कहानी कल ओपनिंग के साथ ही पता चल जाएगी, उस पर नजर रखिएगा। कल ओपनिंग कैंडल वाला ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा, जो मैंने आपको कई बार बताया है वीडियोस में। जिनको नहीं समझ में आया हो या जो नहीं देख रहे हैं उनको अभी फिर बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। बिफोर दैट लेट्स लुक एट के क्या है बाकी का डेटा। देखिए आज अगर मार्केट गिर रही थी तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और बढ़ गई। वो कैसे? सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1249 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 798 रह गई सिर्फ, जो कि लगातार, अगर कल की बात करें तो 1006 शेयर्स गिर रहे थे, जो आज घटकर 798 हो गए। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कल जो थी 1038 थी, जो 1249 हो गई, 1250 करीब। अब समझिए कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, स्मॉल कैप और मिड कैप में। अब अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की बात करूं तो 44,128 पे क्लोज हुआ, 308 पॉइंट का डिप है, जो ऑलमोस्ट आखिरी में ही आया, वरना उससे पहले एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। और उससे पहले ऑप्शंस के प्रीमियम जीरो कर दिए गए। तो जो लोग पहले से पकड़ के बैठे थे, जिन्होंने स्ट्रैटेजी को नहीं सुना, जैसे हमने बताया था वैसा नहीं फॉलो करा होगा, तो उनका पैसा कम बना होगा, क्योंकि सारा दिन पैसे उड़ते रहे ऑप्शंस में से, और आखिरी में जो बने वो बहुत सारे लोग कैप्चर कर नहीं पाए होंगे। खैर एनी विच वे जो भी हुआ हो, अब कल क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए आज जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो थे रियलिटी, फार्मा, स्मॉल कैप, मीडिया, IT, ऑटो, मिड कैप। अब इसके अंदर बोलूं, जो मैं कई दिन से बता रहा हूं आपको, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। बॉस इसके अंदर में स्ट्रेंथ है, ये ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मैंने कल भी बताया था कि ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए बताया था, फिर से बता रहा हूं। आप, मार्केट नहीं गिरेगी, लेकिन शेयरों पर नजर बना कर रखिए, कुछ शेयर गिरते हुए नजर आएंगे और अपने
लेवल्स नोट करके रखिए और उनमें थोड़ी-थोड़ी बाइंग करनी है आपको, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो अब बाइंग शुरू करने का टाइम आ चुका है, मैं रोज़ बता रहा हूँ वीडियो में। और यही टाइम के लिए मैंने आपको काफ़ी टाइम से रोका हुआ था कि बाइंग मत करिए, बाइंग मत करिए, बाइंग मत करिएगा, फोमो में मत रहिए, चिंता मत कीजिए, मार्केट नीचे आएगी। सो ये शुरू हो चुका है, अब आपको बाइंग शुरू कर देनी है। फिर से बता रहा हूँ, कल की वीडियो में बताया था, नज़र पे रखिए अपने शेयर जो पसंद हो, और गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, जब तक गिर रहे हैं तब तक बाय नहीं करना है। जब गिर कर वो रिवर्सल का साइन दें, जब वो 2 दिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर दें, तब बनाइए उसकी बाइंग की कहानी और वो होल्ड कीजिए कुछ समय के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये उनके लिए गेम है। दिस इज हाउ द पोर्टफोलियो इज टू बी मेड। और अब बात करते हैं बाकी इसके अलावा ट्रेडर्स की। तो देखिए, आज गिरने वाले सेक्टरों में बैंक्स थे, फाइनेंशियल सर्विसेज थी, और उसके अलावा जो गिरा वो इंफ्रा, एनर्जी और मेटल्स गिरते हुए नजर आए। एफएमसीजी में भी थोड़ी लाल निशान में ही बंद हुआ है, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर बड़ी वाली की बात करें तो रिलायंस था जो आज 0.27% टूटा, और इसने काफी झटका दिया निफ्टी को, वरना अगर ये बढ़ने पे आता तो ये संभाल लेता। इतना बड़ा डिप था नहीं, आज सिर्फ 46 पॉइंट का था, ठीक है। तो इस गिरावट को बड़ा नहीं मानेंगे। लेकिन इसके अलावा क्रिटिकल लेवल 18,500 का टूट चुका है, ये चिंता का विषय है, और इसलिए अब बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मैं और पॉजिटिव आपको बता देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब संभाल के बेचिएगा। और खरीदने के लिए तो मैंने बता ही दिया कैसे खरीदना है। इट्स नॉट दैट वन गो में आप सारा पैसा लगाएं, नजर रखिए शेयरों पे, गिरते हुए शेयरों को गिरने दीजिए, जब गिर कर वो पलटे तब आप बाय कीजिए, अपनी पसंद के शेयर ढूंढ के रखिए। मेरी तरफ से अगर आप चाहते हैं तो, जैसे कि विप्रो है, इस समय 402 रुपए पे चल रहा है, 400 रुपए, 402, 3, 5 पे, बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है ये। इसके अंदर अभी आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, राइट टाइम है बाय करने का अगर इन्वेस्टर हैं तो। और उसके बाद और गिरे तो और बाय करिए, यानी कि अगर आपने 10,000 का शेयर खरीदने हैं तो 10,000 में से 3,000 अभी लगा दीजिए, फिर और गिरे तो और 3,000 लगा दीजिए, और उसके बाद फिर जब रिवर्सल आकर फिर वापस आपके लेवल के पास पहुंचने लगे तो और बाकी के 4,000 से भी बाय कर लीजिए। तब अपना होल्ड कीजिए, उसके बाद इस तरह से बाइंग करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब बाकी की पॉजिटिव्स बता देता हूँ। देखिए, आज सब जगह पे जो है वो साइंस है कि मार्केट, इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। जैसे कि यूएस का डेब्ट इक्विटी वाला जो वो सीलिंग वाला फंडा है वो क्लियर हो गया है, वहां पे वो पॉजिटिव था, तो आज भी मार्केट को गिरना आइडली नहीं चाहिए था। बट रिटेल को ट्रैप करना होता है, एक्सपायरी थी, बहुत सारे कारण थे, नया मंथ शुरू हो रहा है, तो ये खेल उसके तहत में हुआ होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, गोल्ड इस समय फ्लैट चल रहा है, 60,044 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको लेवल बताया था 59,900 के ऊपर है, तो सिर्फ खरीदने का सोचिएगा, बेचिएगा मत। ये वापस नीचे जाकर ऊपर आ चुका है, इसको बेचने की गलती मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। अनलेस ये तोड़ दे 59,900, तभी 2 दिन कम से कम क्लोजिंग दे, तभी सेल कीजिएगा, अदरवाइज बाय का ट्रेड लीजिएगा। और बाकी के लेवल वीकली वीडियो में बता रखे हैं, उनको सुन सकते हैं। इसके अलावा बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर इस समय 0.19% बढ़कर 72,240 पे ट्रेड कर रहा है। इसका लेवल मैंने आपको बताया था, एक बार इसने डिप दिखा दिया, लेकिन मैंने तब भी कहा था सेल मत कीजिएगा। आई होप बचे होंगे, अभी तक आपने नहीं करा होगा ये गलती। 71,900 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग देना ना शुरू करे तब तक इसको सेल मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। ये अगर ब्लास्ट करेगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन ये भी कूल्ड ऑफ है, नॉर्मल हो गया। अब सपोर्ट की बात करें, क्रूड में आपको हर बार बता रहा था इसको सेल कीजिए, सेल कीजिए। आज फिर ये 5680 पे ट्रेड कर रहा है, इसके लेवल्स मैंने बता रखे थे आपको। और अब ये 5500 के पहले कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करता नजर आ रहा है। यहाँ से ये या तो बाउंस करके वापस 6100, 5800, 6100 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, या फिर अगर इसने 5500 तोड़ा तो फिर आप इसको अच्छे से और सेल कर सकते हैं, ये 5100 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल आज के लिए फ्लैट ही है, कल एक अच्छी खासी गिरावट इसने दिखा दी थी। अब इसके बाद अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो बहुत कुछ कह नहीं रहा। देखिए, इस समय 18,583 पे चल रहा है, फ्लैट है ऑलमोस्ट, कोई सिग्नल नहीं है ये। लेकिन जो सिग्नल है वो यूएस डॉलर में है। यूएस डॉलर में रोज बता रहा हूँ आपको कि एक क्रिटिकल लेवल है, उसको अगर ये पार कर जाता है तो ये खतरनाक हो जाएगा। और यही है ड्राइवर, ये मार्केट को अगर गिराने पे आए तो ये अकेला मार्केट को धकेल कर 15,000 तक ले जा सकता है। वो लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं। अभी फिलहाल खैर क्या ट्रेड कर रहा है 82.49 पे, और वो क्रिटिकल लेवल है 82.30। कई दिन से बढ़ रहा था, लेकिन आज कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है 0.40%, ½ % के करीब की गिरावट है। और अभी जो 82.49 के पास आ गया है, तो ये 82.30 जो क्रिटिकल लेवल है, जिसके नीचे अगर ये चला गया तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। और अगर ये कल फिर से गिर जाता है, थोड़ा सा, बहुत नजदीक है हम, तो ये वहां पहुंच सकता है जहां पे ये मार्केट को स्ट्रेंथ देगा, फिर से मार्केट में बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मार्केट रेड आ रही है। यही साइंस होते हैं जब मार्केट में ट्रैपिंग करते हैं रिटेल की, तो सब लोगों को डर लगता है। जब बाय के लिए मैं मना कर रहा था तो सबको लग रहा था कि छूट गया, और मैं बोल रहा था कि रुकिए रुकिए। अब मैं बोल रहा हूं
कि ये अभी गिरावट के साइन नहीं है। हाँ, हालाँकि लेवल्स बताऊँगा, कल अगर वो लेवल टूट जाए तो बिंदास सेल कीजिएगा, तब अच्छी गिरावट आ रही है। आइए शुरू करते हैं ब चार्ट्स पे, समझ लेते हैं क्या है लेवल्स, कहाँ ट्रेड करना है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज़ पर सेबी नॉर्म, ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज़ कर कर पढ़ें। देखिए अब यहाँ पर गेम समझाता हूँ। आप समझिए, देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट, पहले निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है? निफ्टी का चार्ट देख लीजिए आप। निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें, मैं आपको रोज़ बताता हूँ 20 वीएमए यूज़ करता हूँ मैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। उसके तहत में अगर आप देखें, और देखिए पहले तो ये गैप देख लीजिए, ये गैप है आपको दिख रहा है। मैंने ये गैप आपको कब से समझा रखा है कि बॉस यही है वो जिसको फिल करने मार्केट को एक दिन यहीं आना है, इसलिए फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट आती नजर आएगी ही। गैप छोड़ के मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती है, जब जाती है तो वापस भरती है उसको वापस आकर। सो ये लेवल जिस दिन आएगा उस दिन खुले में बाय कर लीजिएगा, उससे पहले अच्छे शेयरों को थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, देखिए मैंने आपको समझाया है कि मार्केट में ये VWMA जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 20 VWMA है, डेली चार्ट है। इसको आप देखिए कब से चल रहा है चार्ट। ये इसने 29 मार्च को ये लेवल क्रॉस करा था और ये बाय में आई थी। मैं तब से आपको कहानी सुना रहा था, बाय कीजिए बाय कीजिए। और उसके बाद देखिए जब ये जाती है ऊपर और फिर करेक्शन आती है, इसी लाइन को छूती है, जैसे इस लाइन के नीचे आती है फिर वापस एक गैप अप या ऊपर की तरफ चल पड़ती है, छूते हुए चलती है, फिर एक अप मूव आता है, फिर ऊपर चलती है, फिर नीचे आती है, फिर इस लाइन को अगर ब्रीच करती है तो फिर वापस ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, देखिए इसी लाइन को छूती है और फिर ऊपर जाती है। तो जब तक ये 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज ना कर दे, ये सेल में नहीं है। तो ये अभी भी यही है और यहाँ पर गैप छोड़ दिया था, वो फिल करना था, वो इसने कर दिया है। अभी भी जब तक ये 18,390 के ऊपर है, तब तक ये बड़े सेल, पोजिशनल सेल की कहानी नहीं है। हालांकि मेरा बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो देखा है, और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो फिलॉसफी अभी भी लागू है और हम मिड बैंड तक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको समझ में ना हो तो वो गेम अभी वैलिड है, उसके तहत में आप ट्रेड कर सकते हैं। और उस हिसाब से अगर देंगे तो मेरा टारगेट जो बनता है वो 18,360-70 तक का बनता है, वहां तक हम जाएंगे। 400 के बाद नजर रखनी होगी, क्योंकि जब तक ये मार्केट यहाँ पे आएगी तब तक ये मूविंग एवरेज या 20 वाला लेवल ऊपर चला जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा, बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो एक सुपर स्ट्रैटेजी है, फायदा देती है। मैंने 4 दिन पहले इसी को देखकर बताया था कि मार्केट अब नीचे आएगी, और मैं तब से सेल में बैठा हुआ हूँ और फायदा हो रहा है, ठीक है। और आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए फिर बाकी की बात करते हैं। अब अगर बात करें, देखिए जी यहाँ तक आ रही है 20 VWM वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे आती है, और आपके सामने ये प्रूव कर रहा है, दिख रहा है। और इससे पहले भी अगर आप चाहेंगे तो लगा लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू में, तो देख लीजिएगा ये हमेशा ऐसा ही करती है। जब इसको क्रॉस करती है तो अच्छे से करना होता है, फिर वॉल्यूम करना होता है, तभी ये नीचे जाती है, अदरवाइज ये वापस ऊपर आती है, ठीक है। तो अभी तो खैर ये यहाँ पे आई भी नहीं है, बट यहाँ तक आ सकती है, दैट इज अ सेफ एरिया, ठीक है। तो ये हो गया पहली कहानी की, अभी भी ये निफ्टी सेल में नहीं है। बैंक निफ्टी को देखना है, बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी और ज्यादा स्मूथ चल रहा है, देखिए यहाँ से चल रहा है, टच करके क्रॉस करा, फिर ऊपर गया, वापस आया, थोड़ा सा क्लोज हुआ, वो उसके बाद फिर वापस ऊपर चला, फिर नीचे आया, इसको टच करा, एक कैंडल क्लोज करी और अगले ही दिन वापस ऊपर, और फिर आया, फिर नीचे गया, सेम डे ऊपर, फिर ऊपर चलता रहा, फिर नीचे आया। जब जब इसने देखी यहाँ पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह टच किया और ऊपर चला गया, एक दिन इसने नीचे करा ट्रेड, गैप डाउन दिया, तो उसी दिन वापस ऊपर करा कोशिश, और अगले दिन फिर वापस उसके ऊपर आ गए। और उसके बाद आज हम फिर से 20 SMA के नीचे एंटर, 20 VWMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज SMA भी लगाएंगे तो आप उसमें भी बहुत फर्क नहीं आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखेगा। अब स्टोरी ये है कि इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ये है खतरे की बात, ठीक है। इसलिए मैं सीधा नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मैं ये भी बोल देता। तो अब सावधानी क्या रखनी है आपको, वो लेवल्स की बात कर लेते हैं, और कैसे ट्रेड करना है वो बात कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, लेवल्स दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। निफ्टी के देख लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी के। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला लेवल तो यही देख लीजिए, ये जो आखिरी कैंडल बनी है, ये फर्स्ट क्लास हैमर बन रहा है। अगर ये हैमर बनता है और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है कल निफ्टी 491 या इनफैक्ट 500, टू बी ऑन सेफर साइड आप ले लेते हैं, तो बॉस इसको बाय करके आप बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना बाइंग प्राइस ही लगा लीजिएगा, और अगर आप ज्यादा बड़ा रख सकते हैं स्टॉप लॉस तो 480 का लगा लीजिएगा, और बाय में बैठ जाइएगा अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो। और अगर ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद 508-10 पे जाके स्टॉप लॉस, सॉरी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है जो कि छोटी है। थोड़ी देर रुक कर अगर 9 बजे, 9:15 से पहले अगर शुरू हो जाता है गेम और 10 बजे तक ये पार हो जाता है ना, तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगी। तो ये हो सकता है उससे पहले अगर हो जाए तो हो जाए, अगर पार तो फिर अगला सपोर्ट, अगला लेवल जो आता है वो
18,534 है, छोटे-छोटे लेवल हैं ऊपर के लिए और ये भी रेजिस्टेंस भी छोटी-छोटी हैं। उसके बाद फिर 18,565 से लेकर 580 का एरिया, ये है वो क्रूशियल एरिया जहां से वापस निफ्टी घूम सकता है अगर ऊपर गया तो। यहाँ पर जाकर क्या प्राइस एक्शन बनेगा वो देखना होगा। यहाँ पे अगर आप बुल साइड में बैठे हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर से राइड करिएगा, नई पोजीशन लेकर किसी भी कॉल को खरीदेंगे, फायदा देगी। अगले लेवल जो है वो फिर आपको सीधा 18,650 60 तक ले जा सकते हैं, वहां पे जाके फिर अटकेगा निफ्टी। और अगर इसको पार कर गया तो फिर नए हाइस की कहानी होगी। हालांकि कल होता नजर नहीं आ रहा है, बाकी हम देखेंगे। बाकी मैंने कल के वीडियो में साफ साफ बताया था कि नीचे का सीन है। आज मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा केयरफुली सेल कीजिएगा। है सीन नीचे का, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते रहिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं क्योंकि वो मेन गेम है। तो अगर नीचे आता है निफ्टी, ये स्पॉट की बात हो रही है, याद रखिएगा 18,464 के नीचे अगर निफ्टी स्पॉट ट्रेड करने लगता है तो आप इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाइएगा, सेल मत कीजिएगा क्योंकि यहीं से बाउंस भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर 18,450 तोड़ दिया तो फिर आप एक सेल की पोजीशन ले लीजिएगा और उसके बाद बहुत 10-20 पॉइंट का शॉर्ट छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा और उसके बाद राइड कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा इसको 18,426 पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है। ये वो मेन एरिया है, अगर इसको नहीं तोड़ा है तो ये वापस बाउंस कर सकती है, यहाँ से आने के बाद बाउंस भी कर सकती है। और अपने स्टॉप लॉस हर 2-2 मिनट के बाद ट्रेड करते रहिएगा अगर ये सवेरे 9:15 बजे ही गेम शुरू हो जाता है। और अगर 18,426 को तोड़ दिया तब फिर आप एक बढ़िया सेल ट्रेड ले सकते हैं। फिर अगला लेवल जो आ रहा है वो 18,360 तक आपको 50 तक ले जाएगा, वो आप चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर उसको पार करा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो बनती है 18,282 पे और उसके बाद अगली सपोर्ट जो बनती है वो इंपॉर्टेंट एरिया 18,176, यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है, इसको नजर में रखिएगा। और अब कहाँ ट्रेड नहीं करना है वो भी गौर से सुन लीजिए। इस रेंज में जब तक रहे तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। 18,500 से लेकर 18,540 की रेंज वो रेंज है जिसमें अगर निफ्टी चाहे तो कल पूरा दिन बिता सकता है। अगर इस रेंज में हो तो बिल्कुल भी कोई ट्रेड मत लीजिएगा, कोई पोजीशन होल्ड मत कीजिएगा, खास तौर पे ऑप्शंस की। इस समय पे ये हो सकता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करें या एकोमुलेशन हो और उस दौरान में आपसे माल निकलवाया जाए। सो बी वेरी कॉशियस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पहले सुन लीजिए कौन से एरिया में ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड नहीं करने के लिए इसकी बड़ी रेंज है 44,050 ऊपर, और नीचे की अगर बात करूं तो 43,000। जस्ट गिव मी अ मिनट। 40, इसकी जो रेंज बन रही है वो बनती है कि आपको यहाँ पर नहीं करना है ट्रेड, कहाँ तक, ये लेवल बनता है ऊपर में 44,060 और नीचे की तरफ में अगर बात करूं तो 44,980। इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, दैट इज अ रिस्की जोन। और अगर इसके आर पार जाए तो अगर ऊपर है तो बाय, नीचे है तो सेल। अब चलते हैं बाकी का देख लेते हैं क्या लेवल्स, एंट्री एग्जिट कहाँ पे करनी है। देखिए अगर कल ये भी इसमें पिन बार बना हुआ है, अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, 2G के ऊपर यानी कि 801 के ऊपर, तो बाय मत कीजिएगा। निफ्टी में मैंने यही बोला है, बट बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ बाय मत कीजिएगा क्योंकि उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ से बुल्स लेकर गए थे और वो भी हारे हुए हैं क्योंकि यहाँ के नीचे है प्राइस। हो सकता है कि इसके ऊपर जाए तो फिर से नीचे धकेला जाए, कहाँ तक वो देखने की बात है। अगला डोजी यहाँ बना है, लेवल है 43,970। इसको पार करे अगर तब बाय का सोचिएगा, वरना बाय मत कीजिएगा, या फिर छोटा छोटा स्कैल्पिंग वाला करिएगा तो ठीक है। और उसके बाद ऊपर जाएगा तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 44,040-50 पे है और अगर उसको पार कर ले तो फिर 44,140-50। मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि इसको पार करना आसान नहीं होगा। हालांकि एक बार डॉज अप कर चुकी है बैंक निफ्टी और इसको ऊपर नहीं जाने देगी। कल मैंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, सो नहीं गई है, देख लीजिए। आज मैं बोल रहा हूँ कल जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कॉशियस रहिएगा। यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस रिवर्सल आए। अगर नीचे आया तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी करीब 70% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल लेगा। और अगर 30% चांस की बात करूँ ऊपर जाने की तो ये ऊपर जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस आती है 44,480 के पास, 490 के पास। तो इस जगह पे फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और इसके ऊपर अगर बात करें
तो बॉस फिर ये बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ पर तो पहले कंसोलिडेशन होना ही चाहिए, जो कि शायद ये हो भी रहा है। उसके बाद ही ये पार होना चाहिए, तभी ये लेवल अच्छा है, नहीं तो ये जल्दी ही टूटेगा। सावधान रहिएगा। मुझे नहीं लगता कल इसके ऊपर जा रही है 44,580 के ऊपर। कल भी मुझे मार्केट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। ये गैप अप से पार होता हुआ नजर आएगा लेवल, अगर अभी रिसेंट टाइम में होना है तो। अदरवाइज बहुत लंबा समय यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और उसके बाद पार हो, तभी ये वैलिड है। अब बात कर लेते हैं नीचे की। सेल करना बैंक निफ्टी में आसान है। नीचे अगर 43,700 को तोड़ दे तो बॉस आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिएगा। और उसके बाद नीचे की तरफ 43,430 तक जाता हुआ नजर आएगा ये। अगर यहाँ पर आपने सेल किया तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, याद रखिएगा। और अगर 43,430 को तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो है वो अच्छी मजबूत सपोर्ट 43,390 है। इसको ये पार करना नहीं चाहिए कल। और अगर कर दे तो बहुत ज्यादा वाला कमजोरी का सीन हो जाएगा और बियर्स जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन जीते नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 43,000, उसके बाद 42,717, और उसके बाद फिर 42,600, 400। इन दोनों के बीच में बैंक निफ्टी रुकेगा और टाइम बिताएगा। यहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम जरूर खाए जाएंगे, अगर कल ही आता है तब भी, और अगर मंडे को आता है तब भी। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर कर इंतजार करिएगा और देखिएगा किस तरफ का प्राइस एक्शन बनता है। उसके बाद फिर ये बनेगा कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, विद दिस। अच्छा, दूसरा आपके पास वो इन्फोसिस का ट्रेड दिया था आज, बढ़िया फायदा दे दिया। मैंने कल भी बोला था वैलिड है, आज वो प्रॉफिट दे चुका है और अभी भी बहुत अच्छा है। विप्रो का आज मैंने आपको दूसरा शेयर बता दिया है, चाहे तो उसको बाय कर सकते हैं। एक अच्छी वाली गेम उसमें होती हुई नजर आ सकती है। डू यूज देम। With this, I conclude this video. Thank you so much for all your support and watching this video. God bless us all. See you in the next video.